दोहराना चाहता हूं कि आजकल इस पे बहुत राजनीति भी हो रही है, बहुत बयान भी आ रहे हैं। मैं इस बात को बिल्कुल साफ करना चाहता हूं कि ये सहयोग हमको केंद्र सरकार से मिला है ऑन रिकॉर्ड। एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मैं केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल को ये सहयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिमाचल को मिला है। मगर फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं और ये आंकड़ों के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि हिमाचल को जो सहयोग इस आपदा के समय में हिमाचल को मिलना चाहिए था वो हिमाचल को नहीं मिला है। चाहे कुल मिलाकर कोई 15 से 18 हजार करोड़ का नुकसान हिमाचल को इस पूरी त्रासदी में हुआ है। उस परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो क्या पैकेज हिमाचल को दिया गया है, आज ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आए दिन मीडिया में जो है अपने स्टेटस के मुताबिक या जो उनका एक पद है जिस गरिमा को उनको ख्याल रखना चाहिए उसकी धज्जियां उड़ाते हुए आए दिन मीडिया में सुक्खू सरकार का, कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विपक्ष में है, ठीक बात है, उठा रहे हैं, मगर मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि वो आंकड़ों को बहुत बड़े बड़े तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा सीधा सवाल है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से कि आप बताइए इस पूरी आपदा में जो मैंने ये स्कीम्स गिनाई हैं इनको छोड़ के जो एक रूटीन प्रोसेस में हिमाचल को आनी है या किसी भी राज्य को जानी है, इसको छोड़कर हिमाचल को कितना पैसा जो है पर्टिकुलरली इस बजट में जो है वो डिजास्टर के लिए हिमाचल को दिया गया, इसका एक वाइट पेपर जयराम जी जो है वो लोगों के बीच में रखें। मैं ये बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा। आए दिन कभी मंडी से, कभी कुल्लू से, कभी शिमला से प्रेस वार्ता करके सरकार को घेरने का नाकाम प्रयास जो है वो कर रहे हैं। समझता हूँ कि पूरे मंत्रिमंडल गपोट संघ का बन गया ये, जिसको शब्द में उचित नहीं लग रहा है। गप्पे मारते हैं, हाँकते हैं। और आप मालूम कर लेना कि वहाँ पर और तो छोड़िए मंडी में, बाकी जगह कुल्लू में, बाकी जगह तो छोड़िए, आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार के आदेश दिए हैं। जो अधिकारी, उनका नाम का जिक्र करना उचित नहीं है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जेसीबी मौके पर से हटा दी गई है और कहा कि ये जेसीबी काम नहीं करेंगे। हमने कहा बिना पैसे के काम करने के लिए तो दीजिए। लोगों ने अपना पैसा जमा करके, पैसा दे करके जेसीबी लाई, जेसीबी से सड़कों को ठीक करने की कोशिश की ताकि कम से कम उनका सेब मार्केट तक पहुंच सके। ये पहली बार हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। और शिमला जिला के अंतर्गत है, एक जगह तो 30 लाख रुपए लोगों ने इकट्ठा किया और उस पैसे को इकट्ठा करने के पश्चात जो है वो अलग अलग जगह जो है वो जो सड़कें बंद पड़ी थी उस पैसे से उनको खोलने का प्रयत्न किया। ऐसे में मैं उनको कहना चाहता हूँ, बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, आप ध्यान दीजिए, ये सड़कें जो बंद पड़ी हैं मेहरबानी करके इनको खोलिए। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ राशन नहीं पहुँच पाया क्योंकि सड़कें बंद है। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ सेब उतार करके 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन वो मार्केट में नहीं पहुँच पा रहा। इसलिए नहीं पहुँच पा रहा क्योंकि सड़कें बंद पड़ी हैं। तो इसलिए उस पर फोकस करें। मुझे लगता है कि बाकी बातें हो जाएंगी। हम सेशन है, सत्र के दिनों में उनको बोलना जरा याद करिए कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की आपदाएं आई हैं। कितना पैसा केंद्र ने जारी किया है। आज तक का हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा अगर रिलीज हुआ तो अभी हुआ है। और अभी भी मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैंने गृह मंत्री जी से भेंट भी की और बात भी की और पत्र भी लिखा है और मैंने यही कहा है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, आपने मदद की है, उसके लिए धन्यवाद किया मैंने। और साथ साथ में ये कहा कि हमारी ज़रूरत और ज़्यादा है, इसलिए आप और मदद करें। अगर मुख्यमंत्री भी इस भाषा में बात करें तो मुझे लगता है कि उसका एक पॉजिटिव एक असर होगा। लेकिन वो इस प्रकार से मुख्यमंत्री और इनके मंत्री लोग जो है वो केंद्र को गाली दे करके ये सोचेंगे कि भाई हम राजनीतिक रोटियां सेकते रहें, वो संभव नहीं है। राजनीति की शुरुआत इस आपदा में की है तो
कांग्रेस के नेताओं ने की है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पूरा सहयोग और समर्थन दे करके जो है सरकार को काम करने का अवसर दे रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस ने राजनीति की।